प्रभु की सामर्थ प्रोग्राम में आज मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि इस प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर आज आपको बरकत देगा। प्रभु के लोगों, गुड फ्राइडे is an occasion where whole world remembers that one day Jesus Christ went on the cross for the sins of all the world, so that when he is nailed on the cross and when he is separated from the Lord, because of his separation we can be united with the Lord. पूरी दुनिया में गुड फ्राइडे मनाया जाता है ये याद करते हुए कि प्रभु यीशु मसीह सलीब पर हमारे और आपके पापों के लिए मरने के लिए गए, और जब वो सलीब पे गए तो उनका अलगाव परमेश्वर से हुआ। वो परमेश्वर से अलग हो गया क्योंकि उसके कंधे के ऊपर पाप का बोझ था, और उसके अलग होने की वजह से और उस दाम को चुकाने के कारण जो उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लामा शबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जरा सोच के देखिए, जब यीशु मसीह के लबे मुबारक से ये वचन निकल रहे थे और कह रहा था कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये आसान था? ये आसान नहीं था। ये बहुत मुश्किल था। ये पल बहुत मुश्किल था। ये घड़ी बहुत मुश्किल थी यीशु मसीह के लिए, जब यीशु मसीह ये वाली बात बोल रहा था कि परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये पल यीशु मसीह के लिए बहुत मुश्किल था जब उसने ये बात बोली, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इट वॉज नॉट ईजी। सेपरेशन जो परमेश्वर का और उसके बेटे के बीच में पहली बार आया था, वो बहुत दर्दनाक था। प्रभु के लोगों, यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर की प्रेजेंस में एक रिलेशनशिप के अंदर रहा, पर पहली बार यीशु मसीह उस अलगाव को अपने पिता के साथ देख रहा था। अलग होना कभी भी अच्छा नहीं होता और बहुत तकलीफदायक होता है। आपको मालूम है, जो लोग अलग होना चाहते हैं या जो अलग हो जाते हैं, वो उनके लिए बड़ा दुखदाई हो जाता है। मैं आपको बताना मांगता हूं कि जब कई बार बहुत डरावने किस्म के या बहुत खौफनाक कैदी को कोई सजा दी जाती है, तो जो सजा होती है वो ये नहीं होती है कि उसे आप बहुत मारें या बहुत पीटें। दिस इज नॉट समथिंग वेरी बिग, बट सबसे बड़ी सजा यह होती है कि उसे किसी से मिलना ना दिया जाए, उससे अलग कर दिया जाए। और सबसे बड़ी सजा यह होती है कि अगर उसका कोई घर वाला है तो उसके घर वाले से तो बिल्कुल ही ना मिलने दिया जाए। आदमी अलग होने के कारण, क्योंकि उसका नेचर जो है खुदा ने ऐसा बनाया है कि वो अकेले रह ही नहीं सकता। अगर उसे आप अलग कर देंगे और उसे आप लोगों से जुदा कर देंगे तो वो ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और ये सबसे बड़ी पनिशमेंट होती है। यीशु मसीह के लिए पूरी दुनिया का दुख उठाना उतना तकलीफदायक नहीं हुआ था जितना तकलीफदायक यह था कि परमेश्वर यीशु मसीह से अलग हो गया। और जैसे ही वो अलग हुआ, सबसे पहली चीज जो आप देखेंगे कलाम में लिखा हुआ है कि वो जोर के शब्द से पुकारता है उस अलगाव के बाद, और उसके बाद अपने प्राणों को छोड़ देता है। अलगाव जो परमेश्वर से हुआ, उस अलगाव के कारण या उस अलग होने के कारण
तुरंत जो रिजल्ट हुआ वो मृत्यु थी। अलग होना परमेश्वर से मृत्यु को बुलाता है। और आज इसी विषय में मैं आपसे बात करना मांगूंगा। रीजन क्या था अलगाव का? अलगाव का रीजन यह था कि यीशु मसीह के ऊपर और उसके कंधे के ऊपर पाप रखा था, और पाप की वजह से परमेश्वर ने यीशु मसीह से अपने मुंह को मोड़ लिया। जब कभी पाप हमारे जीवन में आता है तो हमें यह ध्यान रखना है, जो सबसे पहली चीज होती है वो यह है कि हमारा परमेश्वर से अलगाव हो जाता है। और अलगाव का सबसे पहला रिजल्ट होता है, जो आप कलाम में देखते हैं, वो है मौत। यीशु मसीह के ऊपर जब परमेश्वर ने पूरी दुनिया का बोझ गुनाहों का रखा, एंड व्हेन जीसस डाइड बिकॉज ऑफ दैट सेपरेशन एंड बिकॉज ऑफ दैट सिन, बिकॉज सिन ब्रिंग्स द रिजल्ट्स ऑफ द सिन इज डेथ, तो इमीडिएटली खुदा ने एक स्टैंडर्ड हमारे लिए कायम किया। वो स्टैंडर्ड क्या था? वो स्टैंडर्ड ये था कि अगर मैंने अपने बेटे को ना छोड़ा और पाप के कारण मैंने अपना मुंह उससे मोड़ लिया और मृत्यु ने आके उसे धर दबोचा और उसके शरीर को विनाश किया, तो उसने हमारे और आपके लिए एक सूचना रखी है। उस मोमेंट में एक सूचना रच दी गई थी, एक इंफॉर्मेशन बना दी गई थी। उस समय एक स्टैंडर्ड बना दिया गया था। वो स्टैंडर्ड मालूम क्या था? वो स्टैंडर्ड ये था कि आज के बाद तुम्हें ये वाली बात मालूम हो कि अगर तुमने या मैंने किसी भी रीति से अपना नाता पाप के साथ जोड़ा, तो रिजल्ट उसका तुरंत यह होएगा कि परमेश्वर अपनी प्रेजेंस को हमसे दूर कर लेगा। और प्रेजेंस का दूर करने का मतलब है, उसकी उपस्थिति का हमसे दूर होने का मतलब है कि तुरंत हमारे ऊपर मौत आएगी। माय फ्रेंड, आई डू नॉट वॉन्ट दैट we may be ignorant of this fact that sin leads to the separation and separation leads to death. मैं नहीं चाहता हूं कि मैं और आप इस बात से अज्ञान रहें कि पाप परमेश्वर से अलगाव पैदा करता है और अलगाव मृत्यु को पैदा करती है। आज मैं आपसे गुजारिश करना मांगूंगा और मैं आपसे निवेदन करना मांगूंगा, क्या आपके घर के अंदर आप मृत्यु को देख रहे हैं? आर यू सीइंग डेथ एवरीवेयर? नाउ व्हेन यू से डेथ, इट मींस सीजिंग फ्रॉम लाइफ। लाइफ नहीं है। मृत्यु का मतलब होता है कि जीवन का अंत हो गया। जीवन हमारे और आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक जीवित हैं तभी तक कार्यशील हैं या कार्य कर रहे हैं। पर अगर जीवित नहीं हैं तो कार्य नहीं कर पाएंगे। बहुत सी जगहों पे हम मृत्यु को चखते हैं। रिलेशनशिप्स में, हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप में डेथ हो गई। No life in the relationship of a husband and a wife. No life in the relationship between son and father. No life in your job. No life in your marriage. No life in your workplace. No life in your business. Why? Because somewhere we have missed this teaching that the Word of God is giving us. The teaching of being separated from the Lord because of
उसके वजह से परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, जिसके वजह से उसकी प्रेजेंस हमारे साथ नहीं है। आपको मालूम है पुराने नियम में मूसा ने प्रार्थना करी, और मूसा ने क्या प्रार्थना करी? कहने लगा, प्रभु यदि तू मेरे साथ ना हो, अगर तू हमारे साथ ना हो तो हम यहां से एक कदम भी आगे ना जाएंगे, क्योंकि तेरी प्रेजेंस के बिना या तेरी उपस्थिति के बिना हम कुछ भी नहीं है। कहने लगा, तेरी उपस्थिति के बिना हम यहां से एक कदम आगे ना बढ़ाएंगे। प्रभु के लोगों, प्रभु की उपस्थिति के बिना हम कुछ नहीं है। मूसा कहने लगा कि प्रभु प्लीज अपनी उपस्थिति से हमको दूर ना करिए, क्योंकि आपकी उपस्थिति के बिना इज़राइल कुछ है ही नहीं। जब आप भजन संहिता पढ़ते हैं, उसके 50वें अध्याय को पढ़ते हैं, तो वहां दाऊद भी यही वाली बात कह रहा था। रो रहा है, लिटरली बिलक रहा है। गाने गाते हैं हम लोग अक्सर उस साम्स के ऊपर, भजन संहिता 50 के ऊपर लिखा हुआ है। कहने लगा कि परमेश्वर अपना आत्मा मुझसे किसी भी तरीके से दूर मत कर। आपको मालूम है, जब परमेश्वर का आत्मा हमसे दूर हो जाता है तो मृत्यु को पैदा करता है। दाऊद इस बात से डरता था कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे दूर ना हो। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि मेरे पास से पैसा दूर हो जाएगा, लोग दूर हो जाएंगे, पर इस बात की बहुत चिंता थी कि उसकी प्रेजेंस मुझसे कभी दूर ना हो, क्योंकि उसकी प्रेजेंस में जीवन था, उसकी प्रेजेंस में लाइफ थी। एक बार प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते हैं और बहुत से चेलों के साथ बैठे होते हैं और कहते हैं कि मेरा लहू पीने की चीज़ और मेरा मांस खाने की वस्तु है। बहुत से चेले छोड़ के चले जाते हैं, बहुत से चेले। पतरस वहीं बैठा होता है। यीशु मसीह पतरस की तरफ मुड़ता और कहने लगता है, क्या तू भी मुझे छोड़ के जाना चाहता है? पता उसने जवाब क्या था? प्रभु तुझे छोड़ के कहाँ जाएं? जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। पतरस इस बात को समझ रहा था कि यीशु मसीह की प्रेजेंस सब कुछ है। परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे लिए सब कुछ होती है मेरे भाइयों। जब आप अपने ऑफिस में हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ आपके ऑफिस में जीवन को पैदा करती है। आप किसी से बात करने जाइए, परमेश्वर की प्रेजेंस में होके जाइए, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। परमेश्वर की प्रेजेंस जो आपकी लाइफ में होती है, आग को शांत कर सकती है। आपको याद है किस्सा शद्रक, मेशक और अबेदनगो का? शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के धधकते हुए भट्टे के अंदर बैठे हुए थे। ले जाया गया था, बैठे नहीं हुए थे, माफ करिएगा, उनको फेंक दिया गया था। जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के धधकते हुए भट्टे के अंदर फेंक दिया गया, उनके साथ कौन था? किसकी प्रेजेंस थी? परमेश्वर के पुत्र की प्रेजेंस थी। यही कलाम बताता है। जब परमेश्वर के पुत्र की प्रेजेंस उनके साथ थी आग के धधकते हुए भट्टे में, तो क्या हुआ था? आग का धधकता हुआ भट्टा उनको कुछ ना कर सका। आपको किस्सा याद हो गया दानियल का? उसको शेरों की मान में भेज दिया गया था। उसके साथ फरिश्तों की प्रेजेंस थी, खुदा की प्रेजेंस थी। लेट मी टेल यू, जहां कहीं परमेश्वर की प्रेजेंस होगी वहां लाइफ होगी, और जहां कहीं परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं होगी वहां डेथ होगी, वहां मृत्यु होगी। हम परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर होकर कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो मूसा परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए पुकार रहा था, इसीलिए दाऊद नबी परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए पुकार रहा था, इसीलिए शद्रक, मेशक, अबेदनगो अपने परमेश्वर को किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं मांगते थे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मृत्यु से भी सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही बचा सकती है। प्रभु के लोगों, आइए प्रभु की प्रेजेंस को सबसे ज्यादा महत्व दें। जॉब अच्छी बात है, जरूर से जॉब करिए। अपने जॉब में परमेश्वर की प्रेजेंस के बिना आगे ना जाइए। फैमिली होना बहुत अच्छी बात है, पर इस फैमिली में परमेश्वर की प्रेजेंस को कभी दूर ना होने दीजिए। अपने दिन को जब आप स्टार्ट करते हैं, परमेश्वर की हुजूरी से ही स्टार्ट करिए। अपने घर को परमेश्वर की उपस्थिति से भर दीजिए। एक किस्सा बताना मांगूंगा आपको पौलुस और सिलास का। पौलुस और सिलास के बारे में आपको मालूम है, जेल खाने के अंदर थे, बेड़ियों में हाथ बंधे हुए थे और लकड़ियों में पैर ठोंक दिए गए थे। पीठ को लहूलुहान कर दिया गया था, जिस्म से कई जगह खून निकल रहा था और घाव ही घाव भरे हुए थे। पता उनने क्या करना चालू किया? उस समय आराधना करना स्टार्ट किया। और क्या हो गया जब उनने आराधना करी?
जब आराधना करी, परमेश्वर की प्रेजेंस आ गई, उपस्थिति आ गई। और जब परमेश्वर की उपस्थिति आई तो क्या हुआ? जेल खाने की नींवें हिल गईं, बंधन टूट गए, कैदी आजाद हो गए। और उपस्थिति का रिजल्ट देखिए इतना तगड़ा था कि जिस जेलर ने उनको बंद किया था, वही जेलर आता है, उनके सामने घुटने पे गिर जाता है, अपने पापों से पश्चाताप करता है। और पापों से पश्चाताप करने के बाद ना ही सिर्फ वो अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथ में अर्पित करता है, पर उसका पूरा घराना भी सेव होता है। रिजल्ट क्या था? प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। उस जेल खाने में जो उसने प्रेजेंस देखी थी, बड़ी प्रतापी थी। क्या क्या बताऊं मैं, प्रेजेंस ऑफ गॉड क्या क्या कर सकती है। प्रेजेंस ऑफ गॉड के बारे में बताऊं अगर मैं आपको, साउल जो पौलुस कहलाता था, लोगों को मारने के लिए जा रहा था, दमिश्क की राह पे था, और अचानक से फिर से परमेश्वर की प्रेजेंस प्रकट होती है। और ये साउल जो पहले लोगों की हत्या कर रहा था, प्रभु के लोगों को जो मसीही कहलाते थे या मसीह मत के कहलाते थे, पकड़ पकड़ के मारता, काटता, जेल में डाल देता था, उनको विवश कर देता था किसी तरीके से यीशु मसीह का अनुसरण करना छोड़ दें। वही साउल परमेश्वर की एक प्रेजेंस से बदल के एक ऐसा नबी बन जाता है जो पूरी दुनिया को हिला देता है, जिसकी पत्रियां पढ़ते हैं। अगर आप नया नियम पढ़ते हैं तो आपको मालूम है, नए नियम में आधे से ज्यादा पुस्तकें पौलुस। प्रभु के लोग, आज मैं आपको बताना मांगता हूं, मुझे नहीं मालूम कि आपके घर में क्या परिस्थितियां हैं, मुझे यह भी नहीं मालूम कि आपके घर में क्या हो रहा है, पर मैं आपको यह जरूर बताना मांगूंगा कि अगर आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए भूखे हैं, तो ये प्रेजेंस जिसने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग के धधकते हुए में भट्टे में से बचाया, इस प्रेजेंस ने जिसने डैनियल को शेर की मांग में से बचाया, इस प्रेजेंस ने जिसने इजरायलियों की चिंता करी, परमेश्वर की प्रेजेंस ने। परमेश्वर की प्रेजेंस इतनी जबरदस्त होती थी कि जब धूप होती थी तो उसकी प्रेजेंस एक बादल के समान आ जाया करती थी, उसकी उपस्थिति एक बादल के समान आ जाया करती थी। जब परमेश्वर की प्रेजेंस होती थी रात में, तो उसकी प्रेजेंस एक आग के खंबे के समान होती थी। जब उन्हें कुछ नहीं दिखता तो ये आग के खंबे के समान हो जाता था और लोग रास्ते को देख पाते थे। प्रेजेंस ऑफ गॉड वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। ये प्रेजेंस ऑफ गॉड आपके जीवन में भी बहुत जरूरी है। जब आपका जीवन उन इजरायलियों के मानंद होगा, जब आपको ऐसा लगेगा कुछ नहीं दिख रहा है, मैं आपको बताना मांग रहा हूं, आग के खंबे की तरह आपके साथ आ जाएगा और आपको रास्ता दिखाएगा। दिन में जब धूप हो या तकलीफ हो, जिंदगी तकलीफों से भरी हो, परमेश्वर की प्रेजेंस बादल के मानंद आ जाएगी आपके ऊपर, आपकी तकलीफों से निकालने। आज आप फैसला करिए, क्या आप परमेश्वर की इस प्रेजेंस को चाहते हैं? ये गुड फ्राइडे का मैसेज बहुत जबरदस्त है। ये परमेश्वर की ये इंस्टेंस जो मैंने बाइबल में पढ़ा, इसने मेरे जीवन के अंदर बहुत काम किया। जब मैंने पढ़ा, अभी रिसेंटली पढ़ा, यूं तो मैंने कई बार ये वाली बात पढ़ी थी, पर इस बात पे इतनी डीपली मैंने कभी ध्यान नहीं दिया जिस तरीके से मैंने इस साल ध्यान दिया कि हाउ टेरेबल इट वॉज फॉर जीसस टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। उसका बेटा था, उसका रिलेशन परमेश्वर से बड़ा गंभीर था। पहली बार उसने अपने पिता को अपने से मुंह मोड़ते हुए देखा था और उसे रियलाइज हुआ कि जैसे ही परमेश्वर ने अपना मुंह उससे मोड़ लिया, शैतान की सारी सामर्थ ने आके इस दुनिया में दिए गए उस शरीर को जो परमेश्वर यीशु मसीह धारण किए हुए थे, एकदम खत्म कर दिया। मैं इस बात को देख के चौंक गया। अगर परमेश्वर की प्रेजेंस और बाप की प्रेजेंस यीशु के ऊपर से हटी और हटते ही शैतान ने उस शरीर को नाश कर दिया, जरा सोच के देखिए, जब हमारे जीवन के ऊपर से परमेश्वर की प्रेजेंस हटेगी तो हम शैतान के लिए क्या हैं। पर मजे की बात यह है कि यीशु मसीह ने जब उन सारे पापों को अपने कंधे पे हमारे और आपके लिए लिया था, तो लिया ही इसलिए था कि वापस उन पाप का बोझ
से दूर होने का मतलब है मृत्यु। प्रभु, प्रार्थना करता हूं आज बहुत से दर्शक इस बात को बोल रहे हैं कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस आ जाए, उसकी उपस्थिति आ जाए। ये आज से तैयार है कि तेरी आराधना करें, तेरी परस्तिश करें, तेरे नाम को ऊंचे पे उठाएं, पाप से अपने मुंह को मोड़ लें, गलत काम से अपने हाथों को बचाएं, गलत जगहों पे जाने के लिए अपने पैरों को रोक लें, ताकि तेरी उपस्थिति इनके जीवनों में काम करती रहे। मदद कर मेरे प्रभु, बरकत दे, तेरी प्रेजेंस इनके साथ साथ बनी रहे, जो हमेशा का जीवन और हमेशा की भरपूरी है। बरकत दे। सारा आदर तुझे देता हूं, सारी महिमा तुझे देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु के लोगों, मैं विश्वास करता हूं इस टीचिंग के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीष दी होगी। ठहरे रहिएगा, जरूर से सारे अनाउंसमेंट्स को सुनिए, प्रभु आपको आशीष देगा। अगर आप ये प्रोग्राम कहीं पर भी देख रहे हैं और आप चाहते हैं हमारे साथ इबादत करना, मैं आपको बताना मांगता हूं कि हमारी इबादत थ्रू आउट द वीक होती है। हर ट्यूसडे को हमारी बाइबल स्टडी होती है जो रात में 8 से 9 बजे तक होती है। थर्सडे को हमारे यहाँ फास्टिंग प्रेयर होती है जो शाम को 7 बजे से 8 बजे तक होती है। हर फ्राइडे को लेडीज प्रेयर मीटिंग होती है जो सुबह 11 से 12 बजे होती है। हर सैटरडे को किड्स फॉर क्राइस्ट होता है जिसको हम KFC के नाम से बोलते हैं। तो हम जरूर से उन्हें कॉल करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, सो दैट वी कैन जस्ट गो ऑन। कीप वॉचिंग पावर ऑफ गॉड प्रोग्राम। इसी तरीके से आप हमारे साथ खड़े रहिए ताकि हम आपको और नए नए प्रोग्राम्स लाके दिखाते रहें और आपको टीचिंग्स परमेश्वर के कलाम से देते रहें, जिससे आप अपने घर को बना सकें, परमेश्वर के राज्य में आप बरकत का कारण हो सकें और आपका जीवन खुशी से भरा रहे। मेरी प्रार्थना यह है कि प्रभु की सामर्थ आपके परिवार में, आपके घर में, आपकी पर्सनल लाइफ में काम करती रहे। जय मसीह की।